नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी वारदात को लेकर। एक ऐसी कहानी जो आज आपको हिला कर रख देगी। राजस्थान का एक जिला लगता है श्री गंगानगर। उसी जिले में एक इलाका पड़ता है। उस इलाके यानी कि उस कॉलोनी का नाम है श्री गोपाल दास। उसी कॉलोनी में रहने वाले गुप्फू, जिनकी उम्र 42 साल, उनकी एक बेटी जिसका नाम श्री लगता है, उसकी उम्र यही कोई 7 से 8 साल। अब गुफ्फू की भी एक इकलौती ही बेटी थी, इसके बाद कोई संतान नहीं पैदा हुआ था। अब गुफ्फू यही चाहते थे कि इनकी जो बेटी है, अब इसी को ये पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई कभी तो इनको कोई औलाद दे देगा, अगर नहीं भी देगा तो इसी बेटी को बेटा समझकर पालेंगे, यही बेटी इनकी वारिस होगी। गुफ्फू ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, क्योंकि वो एक मारवाड़ी थे, बिजनेस बहुत फर्स्ट क्लास का ये जानते थे करना। तो बहुत अच्छी खासी कमाई इनकी थी, बहुत अच्छा खासा घर भी बनवाए थे, 4 व्हीलर गाड़ियां भी थी। बेटी को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाए थे। लेकिन इन्हीं के कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है किशन लाल। इसका उम्र 40 वर्ष है। इंग्लिश का टीचर था, पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। लेकिन इत्तेफाक से किशन लाल की नौकरी कहीं नहीं लगी। ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में 25,000 रुपए की सैलरी पर इंग्लिश का टीचर नियुक्त था। अब जब गुप्फू को यह पता चला कि इन्हीं के पड़ोसी में ही किशन लाल नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि इंग्लिश का बहुत अच्छा खासा जानकार है, तो इनके दिमाग में एक सवाल आता है, क्यों ना अपने बेटी को एक स्पेशल कोचिंग दे यहीं पर। अब गुफ्फू एक दिन किशन लाल से शाम को कॉलोनी में मिलते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी है और उसका एडमिशन हमने करवा दिया है, 2-3 साल हो गया है, दूसरी कक्षा की छात्रा है, तो मैं चाहता ये हूँ तुम उसको पढ़ाओ, और पढ़ाओ, जो भी तुम्हारे खर्चे होंगे 2-4 हजार महीना, जो भी तुम कहोगे, बस 1 घंटे उसको आप टाइम दे दो, कोई भी टाइम, सुबह में या फिर शाम को, तो मैं अपनी बेटी को आपसे अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। किशन लाल कहता, देखिए पैसे की बात नहीं है, आप तो हमारे पड़ोसी हैं। रही बात पढ़ाने की, तो मैं शेड्यूल देखता हूँ अपना, अगर टाइम निकल पाता है तो मैं कोई ना कोई टाइम अरेंज करके आपकी बेटी श्री को मैं जरूर क्लास दूंगा। गुप्फू आते हैं अपने पत्नी से, रात में इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं कि जो बगल में किशन लाल हैं, बड़े अच्छे खासे जानकार हैं इंग्लिश के, तो मैं चाहता हूं अपनी श्री जो बेटी है उसको मैं 1 घंटे के लिए रोज उनके पास भेजा करूं पढ़ाने के लिए, ताकि बेटी और भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई में निपुण हो पाए। गुप्फू की पत्नी कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी बगल में ही रहेगी, पड़ोस में जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं है, अच्छा है, आपने सही सोचा है। धीरे धीरे करके 10 दिन गुजर गए, लेकिन किशन लाल जो इंग्लिश का टीचर था उसने कुछ बताया नहीं गुफ्फू से। एक दिन इत्तेफाक से शाम को 5 बजे गुफ्फू जी ऐसे ही कॉलोनी में घूम टहल रहे थे, अचानक उनकी मुलाकात किशन लाल से हो जाती है और किशन लाल से कहते हैं, क्या हुआ, आपने कुछ बताया नहीं। किशन लाल ने ऐसा कहा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कल शाम को आप 6 बजे के बाद मेरे घर पे बगल में ही है, भेज दिया करो। गुफ्फू ने कहा, ठीक है। गुफ्फू आते हैं अपने घर पे, उसके बाद अपनी पत्नी से कहते हैं, कल शाम को इसको तैयार करके किशन लाल के घर पे छोड़ देना इसको, और 1 घंटे तक ये पढ़ लिख कर, और फिर पास ही में है घर अपना, चली आएगी। बस यही सारी चीजें थी। धीरे धीरे करके श्री, जिसकी उम्र 7-8 साल थी, कक्षा 2 की छात्रा थी, वो किशन लाल के पास क्लास लेने जाने लगी। 2 महीने गुजर गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। एक दिन ये होता है कि जो श्री होती है वो घबराई सी और सहमी सी आती है अपनी माँ के पास क्लास लेने के बाद। अब जब उसकी माँ यानी कि गुफ्फू की पत्नी जब देखती है अपनी बेटी का हाल, तो कहती है, बेटा ये क्या हाल बनाए हो, टीचर ने तुम्हें मारा, टीचर ने तुम्हें कुछ कहा। श्री कहती है, नहीं, टीचर बड़े गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, ऐसा करते हैं, उनके पास तमीज नहीं है, तरह तरह की बात करने लगती है। अब श्री की माता पूछने लगती है कि बेटा क्या उन्होंने कुछ कहा तुमको या कुछ किया। तब श्री कहने लगी कि मुझे कई जगह पर टच करने लगे और तरह तरह की ऐसी चीजों को करने लगे। लेकिन कहाँ समझ पाए गुफ्फू की पत्नी, कहे, बेटा तुम छोटी बच्ची हो, इतनी सुंदर हो सकता है प्यार आ गया हो, तुमको खिलाने लगे हो, तुमने कुछ चंचलता की होगी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। बेटी ने कहा, नहीं, बहुत बदतमीज है, ऐसे हैं वैसे हैं। अब गुफ्फू से इस बात का जिक्र करने लगती है उसकी श्री की जो माता होती हैं। रात में गुफ्फू से कहती है, आज बेटी आई है किशन लाल के घर से, तो कुछ घबराई सी, सहमी सी थी और डरी सी थी, अजीब लग रहा था। तो गुफ्फू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है डांट वोट दिए होंगे और कोई चीज ऐसा कर दी होंगे जिससे बच्ची है डर गई होगी।
उसके बाद गुप्फू का मन नहीं माना। सुबह में तकरीबन 8:30 बजे किशन लाल से वो बार मिलते और कहते हैं, बेटी तो आपके पास जाने के लिए नहीं कह रही है पढ़ने के लिए, वो तो कुछ डरी डरी सी लग रही है, अजीब लग रहा है, क्या आपने कुछ कहा? किशन लाल ने कहा, नहीं कुछ तो नहीं कहा, बस थोड़ी मतलब शैतानी कर रही थी, हमने डांट दिया और थोड़ा उसके गाल पे ऐसे कर दिया, उसके बाद उसके सर को ऐसे से कर दिया, बस यही सारी चीजें हमने किया और कुछ किया नहीं, बस सब डर गई होगी तो भाई क्या कह सकते हैं। कुप्फू ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत डराइए मत, बच्ची है, डर जाएगी तो शायद पढ़ने भी नहीं जाएगी आपके पास। किशन लाल ने कहा, आप परेशान मत होइए, आपकी बच्ची है तो मैं भी अपने बच्ची की तरह हूँ, उसको समझ रहा हूँ, आप निश्चिंत होकर के उसको रोज भेजिए मेरे पास पढ़ने के लिए, पढ़ने में बहुत अच्छी हो जाएगी अगर वो थोड़ा बहुत ध्यान देगी पढ़ने में। गुप्फू ने कहा, ठीक है भाई। वो अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा तुम जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टीचर से बात कर लिया है, आइंदा से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अब श्री जब अपने पिता गुप्फू की जुबान से बात सुनती है तो उसको ये लगता है कि मेरे पिता ने टीचर को खूब डांटा होगा या मारा होगा, भाई बच्ची थी क्या समझ पाती। वो जाने लगी। धीरे धीरे करके 15-20 दिन गुजर गए, किशन लाल कुछ नहीं कहा, बच्ची फिर रोज की तरह आने जाने लगी। तो गुप्फू के परिवार वाले यानी कि श्री के माता पिता ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उन लोगों को समझ में आ गया होगा, हो सकता है उस दिन किशन लाल ने कुछ कहा दिया। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गया, जब लड़की आधे घंटे हो गए और घर से निकल कर आई ही नहीं। अब बड़ी परेशान हुई उसकी माता जी, जाती है किशन लाल टीचर के पास और कहती हैं कि क्या हुआ बेटी का, कुछ मेरे पता नहीं चल रहा है। किशन लाल कहता, वो तो कब की चली गई, घर नहीं पहुंची क्या? अब ये सारी बात सुनकर श्री की मां घबरा गई, तुरंत अपने पति के पास फोन करती है, गुप्फू के पास, और कहती है कि अभी तक बेटी घर पे नहीं आई और टीचर के पास मैं आई तो टीचर कह रहे हैं कि वो तो अपने समय से ही निकल गई। अब गुप्फू बड़े परेशान हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक बेटी जो किसी दिन बिना पूछे दरवाजा नागलती नहीं थी, आज वो बेटी आधे घंटे से गायब, आखिर कहाँ गई। गुप्फू तुरंत अनान फनान होकर आते हैं और इत्तेफाक देखो कि किशन लाल वो टीचर गुप्फू के साथ ही ड्रामेबाजी कर रहा था और घूम घूम कर श्री नाम की उस लड़की को तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था। लेकिन लड़की थी किशन लाल के घर में ही, स्टोर रूम में। धीरे धीरे करके 2 दिन गुजर गए, पुलिस ने छानबीन में कुछ पुख्ती चीज नहीं पाई, क्योंकि लड़की को बेहोश करके रखा था इसने। जब लड़की को होश आता 2-4 घंटे के बाद फिर ये इंजेक्शन दे देता था और लड़की के साथ इसने जबरन 2 दिनों तक गलत काम किया। धीरे धीरे करके एक दिन अचानक पड़ोस का ही एक व्यक्ति आता है और गुप्फू की पत्नी से कहता है कि इस समय किशन लाल टीचर की जो नजरें हैं, उसकी बर्ताव है, कुछ अजीब लग रहे हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें तो ये लग रहा है कि इसको पता है कि आपकी बच्ची है कहाँ। अब ये चीज जब श्री की माता सुनती हैं तो गुप्फू अपने पति से इस बात का जिक्र करती हैं। गुप्फू को भी शक होने लगा कि कहीं ना कहीं अब किशन लाल के घर में ही एक बार हमको तहकीकात करना चाहिए, जानना चाहिए, हो सकता है कुछ सबूत हाथ लग जाए। रात में तकरीबन 10 बज रहे थे। गुप्फू और गुप्फू की पत्नी और एक व्यक्ति गुप्फू का बहुत ही परिचित था, उसको बुलाकर किशन लाल के घर पे जाते हैं और बेल दबाते हैं। किशन लाल दरवाजा खोलता है, बोलता है, क्या हुआ, मिल गई क्या? अजीब तरह से बिहेव करता है। गुप्फू कहता है, मिल नहीं गई, आप अंदर चलो, कुछ बात करना आपसे। जैसे अंदर किशन लाल जाता है, गुप्फू तुरंत अंदर से किंडी लगा देते हैं दरवाजे में। किंडी लगाने के बाद अब किशन लाल से वो पूछने लगते हैं कि सच सच बताना, नहीं तो टीचर की मर्यादा आज मैं भूल ही जाऊंगा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है। किशन लाल मगरमच्छ की आंसुओं को बहाते हुए एकदम इग्नोर कर रहा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके गुप्फू की जो पत्नी थी घर के एक एक कोने को बारीकी से, टाट, दीवार, दरवाजा, फ्रिज वगैरह जहां जहां पे उसको खोजना था हर जगह खोजने लगी। इत्तेफाक से स्टोर रूम में जब वो पहुंचती है तो देखती है एक कोने में उसकी बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अब बेटी का वो हालत देखने के बाद एक माँ सोचो क्या बर्ताव करेगी। तुरंत वो चिल्लाने लगी और किशन लाल को तुरंत गुफ्फू का जो फ्रेंड था वो दबोच लेता है। और जब गुफ्फू चाहते अपनी बेटी को उस हालत में देखते हैं तो तुरंत अपने पत्नी से कहते हैं, इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, मुझे इसको सबक सिखाना है। और किशन लाल जो गुफ्फू की पत्नी थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, कार चलाना भी जानती थी, वो तुरंत कार में बैठाती अपनी बेटी को, श्री को, और हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाती हैं। और गुफ्फू यही कहता है, बस 10 मिनट के अंदर मैं वहां पे आ रहा हूँ। ये सारी चीजें पत्नी को भेज करके उसके बाद गुफ्फू किशन लाल की इतनी पिटाई करता है कि पिटाई करते करते आपा इस तरीके से खोज देता है कि किशन लाल के प्राइवेट
पार्ट को जबरदस्ती काट के अलग कर देता है। अब इस चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद मोहल्ले में तमाम लोगों को पता चल गया कि उस घर में कुछ तो कुछ हो रहा है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। किशन लाल के प्राइवेट पार्ट को गुफ्फू काट करके एक बॉक्स किशन लाल के घर में रखा होता है, उसी बॉक्स में रख के और थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंच करके पुलिस से पूरी सच्चाई बताता है, पुलिस के सामने रख देता है और कहता है यही मैं करके आया हूं और यही चीजें हैं। 2-3 दिन लगातार हो गए आपकी कानून, आपने तो कुछ कर नहीं पाया। अपने तरीके से मैं ढूंढा हूं, अपने तरीके से मैंने सजा दिया है। अब आप जो चाहो कार्रवाई करो, बस मैं भागूंगा कहीं नहीं। मुझे अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि मेरी बेटी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। पुलिस तुरंत अपने गाड़ी से ही गुफ्फू को ले जाकर हॉस्पिटल में बेटी को दिखाते हैं। उधर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब तक मेडिकल रिपोर्ट आता है तो मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया कि लड़की के कई सारे अंदरूनी पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं और लड़की को टॉर्चर किया गया है, इसके साथ गलत काम भी हुआ है। ये चीज सुनने के बाद पुलिस नहीं, गुफ्फू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पुलिस गुफ्फू के खिलाफ FIR दर्ज करती है और किशन लाल तो वहीं पर मर चुका होता है। किशन लाल के बॉडी को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर गुफ्फू के खिलाफ कार्रवाइयां न्यायालय में चल रही हैं। हालांकि गुफ्फू कुछ दिनों तक जेल में रहा, उसके बाद उसको बाहर छोड़ दिया गया। अभी भी मामला विचाराधीन है, चल रही है, सुनवाइयां भी चल रही हैं। ज्यादा हो सकता है गुफ्फू बाइज्जत बरी भी हो जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? जागरूकता भरी ये कहानी आपको जागरूक कर देगी कि आंख बंद करके, चाहे पड़ोसी हो या परिवार का कोई व्यक्ति हो, कभी भी अपनी माँ बहनों को किसी के पास सौंपना नहीं चाहिए। अगर सौंपो भी तो नजरें चील की तरह आपको जमानी पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में हम भरोसा किसी के ऊपर नहीं कर सकते। नहीं तो हो सकता अगर हम भरोसा कर भी लिए तो हमको भी गुफ्फू की तरह एक बहुत बड़ा मुलजिम बन जाना पड़ेगा। क्या राय है आपका इस विषय में? जरूर कमेंट करना और गुफ्फू के बारे में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्त सब्सक्राइब करना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।